मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए अपना नामांकन भरने के लिए कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे दाखिल करेंगे अपना नामांकन, थोड़ी देर में दाखिल करेंगे नामांकन। उनके समर्थन में कई सारे लोग अभी नॉमिनेशन के दफ्तर के अंदर पहुंच चुके हैं। तो अगर आम सहमति बन जाए तो अच्छा होगा। मनीष तिवारी, पवन बंसल और उनके साथ ही कई सारे और वरिष्ठ नेता एक साथ अभी नामांकन में के लिए दफ्तर पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के समर्थन में पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने पुत्र प्रियांक खड़गे के साथ वहां पहुंच रहे हैं। उनके प्रस्तावक के रूप में कई सारे वरिष्ठ नेता हैं। सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी, दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि उन्होंने भी हस्ताक्षर किए हैं। अशोक गहलोत इससे पहले सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलने पहुंचे, वो भी वहां मौजूद हैं। ये तस्वीरें लाइव इस वक्त आ रही हैं कांग्रेस के दफ्तर से, जहां अध्यक्ष पद के अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के समर्थन में कौन कौन है अरुण? देखिए आनंद, एक बार जब इशारा मिल गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को 10 जनपद का वरद हस्त प्राप्त है, वो पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, ये अधिकृत रूप से कहा नहीं जाता है, लेकिन ये संकेत मिल गया। और उसकी वजह ये रही कि सारे जो गुट थे पार्टी के अंदर, चाहे वो मुकुल वासनिक का गुट हो, चाहे वो अंबिका सोनी का हो, पवन बंसल का हो, G23 हो, आनंद शर्मा हो, सब लोग एक लाइन में आ गए, एक साथ आ गए। जैसे दिग्विजय सिंह ने अनाउंस किया कि वो नहीं लड़ेंगे चुनाव और वो समर्थन देंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसके बाद पार्टी में कहीं कोई अब इसको लेकर के संशय नहीं, दुविधा नहीं है। सारे G23 ने सबसे पहले कहा कि उनको अब कैंडिडेट देने की जरूरत नहीं है। जहां तक शशि थरूर का सवाल है, आज वो नामांकन पत्र भर के गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, हो सकता है चुनाव प्रचार भी करें, हो सकता है लड़े भी, लेकिन बीच में ऐसी खबरें आ रही कि उनको भी समझाया जाएगा कि कंसेंसस कैंडिडेट हो जाने दीजिए, पर्चा दाखिल तो आपने कर दिया, लेकिन आप पर्चा वापस ले लीजिए। और हो सकता है कि वो आगे चल के पर्चा वापस लेने या एक कंटेस्ट भी हो जो दिखे कि कम से कम कांग्रेस पार्टी में कंटेस्ट हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव चल रहा है। और गाजे बाजे के साथ आज 3 प्रत्याशियों ने यहाँ पर पर्चा दाखिल किया। केएन त्रिपाठी एक हैं, उन्होंने भी पर्चा दाखिल कर दिया। तो चुनाव तो होना तय है अगर नाम ये दोनों लोग वापस नहीं लेते हैं तो केएम त्रिपाठी ने पर्चा दाखिल किया। शशि थरूर तो अपना मैनिफेस्टो भी देख रहे हैं, अंग्रेजी और हिंदी में बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका एक विजन है कल के लिए, कांग्रेस की लीडरशिप को, कांग्रेस की फंक्शनिंग को कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाए, ये भी कहा जा रहा है। पर कहीं उन्होंने अनऑफिशियली ये बात भी कही है कि मैं इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूं ताकि ऐसा लगे तो कि चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन नहीं। तो कई सारी अटकलें लगी है, लेकिन कुछ तो तैयारी की है थरूर साहब ने। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कहने वाले हैं, उनकी क्या तैयारी है, और ये पूरा उलटफेर कैसे हो गया? क्योंकि कल 10-10 पर कल परसों दिग्विजय सिंह तो 10 पैकेट लेके चले गए थे नामांकन के फॉर्म की, सबसे मिलने गए, और अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम कैसे सामने आया? ये कहीं अशोक गहलोत जी ने सुझाया क्या कांग्रेस हाईकमांड को? देखिए आनंद, निश्चित रूप से अशोक गहलोत जब एक बार दौड़ के बाहर हुए, और वो दिग्विजय सिंह की वजह से हुए। दिग्विजय सिंह का इस्तेमाल किसने किया, अशोक गहलोत का इस्तेमाल किसने किया पार्टी में एक दूसरे को धराशायी करने के लिए, ये आप भी जानते हैं। और जब मैदान खाली हो गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आला कमान लेके सामने आ गया। तो वजह यह है कि जैसे ही दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया, उसके बाद चाहे अशोक गहलोत की बात करिए, मुकुल वासनिक की बात करिए, पवन बंसल की बात करिए, अंबिका सोनी की बात करिए, जितने भी लोग थे उनके समकालीन या समकक्ष कह लीजिए, उनको दिग्विजय सिंह जैसे राजनीतिक और शार्प पॉलिटिशियन के अंडर काम करना गंवारा नहीं था। और कई लोग ये कह रहे थे कि अगर दिग्विजय सिंह बन जाते तो संभवतः पार्टी के अंदर एक तरह से पावर सेंटर बन जाते, क्योंकि दिग्विजय सिंह ऐसे व्यक्ति नहीं कि जिनको हर वक्त आप कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि वो बार बार कहते हैं कि गांधी परिवार के प्रति उनकी निष्ठा असंदिग्ध है, उस पर कोई संदेह नहीं है, वो उनकी बात मानते, लेकिन पार्टी के अंदर बाकी लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है अपनी बात दिग्विजय सिंह से मनवाना, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से लगातार सक्रिय हैं, समझते हैं और लगातार कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं। अगर वो कोई पद नहीं होल्ड करते थे तब भी दिल्ली में आप जाइए उनके घर तो देखिए सुबह भी 100 लोग रहते हैं, शाम को भी 100 लोग रहते हैं। तो पार्टी के अंदर अभी एक कार्यकर्ता कह रहे थे उनको निराशा हुई है, जो डेलीगेट हैं उत्तर प्रदेश से आए थे, उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के चुनावी मैदान से हट जाने से उनको निराशा हुई है और वो शशि थरूर को वोट दे देंगे अब। हालांकि ये बातें कह देते हैं कार्यकर्ता इमोशन में, लेकिन जब एक बार संकेत मिल गया कि पार्टी के आधिकारिक अरुण, तस्वीरें तो ये बयान कर रही है जैसे कि सब कह रहे हो कि थरूर तुम संघर्ष करो, हम खड़गे के साथ हैं। ये पूरा तो वन साइडेड हो गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब तस्वीरें तो यही इशारा कर रही हैं कि शशि थरूर तुम संघर्ष करो, हम खड़गे के साथ हैं।
आनंद, अब इसमें कहीं दो मत नहीं है, दो राय नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनने वाले हैं, क्योंकि चूंकि जितने भी गुट हैं या जितने भी नेता हैं सब उनके साथ हैं। अशोक गहलोत की बात करिए, G23 की बात करिए, सब लोग उनके साथ हैं, इसलिए उनके चुनाव जीतने में कोई संशय नहीं है और कोई उलटफेर होने वाला यहाँ पर नहीं है। अशोक गहलोत लड़ते वो भी जीतते, दिग्विजय सिंह लड़ते वो भी जीतते, और आप अगर मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ रहे हैं तो वो जीतते। शर्त बस इतनी है कि पार्टी के आला कमान की तरफ से ये संकेत दे दिया जाए, ये संदेश दे दिया जाए कि यही पार्टी के अध्यक्ष हैं और इन्हीं को हम चाहते हैं, और वही खड़गे के साथ हुआ। दिग्विजय सिंह कल भी उनके पास गए थे 9 बजे सवेरे, उनसे पूछने गए थे कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते, क्योंकि दिग्विजय सिंह, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि शार्प पॉलिटिशियन, उनको पता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकता है आखिरी समय में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार बन जाए। पहले ही पूछने गए थे, जब उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरा कोई इरादा नहीं है, तो दिग्विजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, अगर आपको याद हो, कि रात भर में न जाने क्या हुआ कि खड़गे साहब ने कहा कि मैं लड़ूंगा, और जब एक बार उन्होंने फैसला कर लिया तो वो उनका साथ देने के लिए तैयार। कल रात को दिग्विजय सिंह तो इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे थे कि उनके पार्टी को लीड करने के क्या प्लान्स हैं, कैसे उनकी कांग्रेस हाईकमांड के साथ निष्ठा है, और आज सुबह उन्होंने कह दिया कि मैं नामांकन नहीं भरूंगा। तो ये रातों रात खेल क्या हुआ, ये तो बताइए, क्योंकि कुमारी शैलजा ने अभी वक्तव्य दिया है, उन्होंने कहा है शशि थरूर को अपना नामांकन वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि वो कह रही हैं कि जब सबका मत खड़गे जी के साथ है तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। पर यही तो डेमोक्रेसी है। अगर कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है और इलेक्शन होगा और सिलेक्शन नहीं, कि कम से कम 3 या 4 लोग लड़े तो सही चुनाव, ऐसा लगे तो सही कि चुनाव हो रहा है। अब वहां पर कांग्रेस ऑफिस के अंदर खलबली है, लग रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं। ये इतने पॉपुलर कैंडिडेट या एक साथ इनके लिए मत कैसे बन गया कि G23 भी इनके साथ आ गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहुंच चुके हैं। देखिए आनंद, पार्टी के अंदर कंसेंसस बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोकसभा चुनाव तक में इस देश में कंसेंसस बना है। डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, जब चुनाव लड़ रही थी तो विपक्ष ने कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया उनके खिलाफ। ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कई बार ऐसा हुआ है, लोकसभा और विधानसभा में, परिषदों के चुनाव में, मेयर के चुनाव में, कि कंसेंसस बन जाता है और एक ही कैंडिडेट होता है। पार्टी के अंदर इस बात पर आम राय थी कि चुनाव होना चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, 3-4 कैंडिडेट भी आ गए सामने। लेकिन एक बार जब मल्लिकार्जुन खड़गे, जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो दलित चेहरा है, कर्नाटक में चुनाव है, उनको सामने लाने से पार्टी को कर्नाटक में फायदा हो सकता है, तो अब कई तरह की मांगे आने लगी हैं कि शशि थरूर को भी अपना नामांकन वापस लेना चाहिए, के.एन. त्रिपाठी को भी अपना नामांकन वापस लेना चाहिए, ताकि पार्टी एकजुट दिखे। ये न दिखे कि पार्टी के अंदर 2 धड़े हैं, जैसे कि आज नारा लग रहा था कांग्रेस का, एक कोहिनूर शशि थरूर, देश दुनिया में शशि थरूर का नाम है, इस तरह की बातें हो रही थी। राहुल गांधी का एक कोहिनूर शशि थरूर, तो ये इससे अवॉइड करना चाहती पार्टी कि अब चुनाव की प्रक्रिया तो शुरू हो गई, चुनाव हो भी रहा है, सब तक संदेश चला गया कि चुनाव हो रहा है, लेकिन अगर कंसेंसस से, आम सहमति से खड़गे चुन लिए जाते हैं तो पार्टी के लिए, इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा। हालांकि इसके वरक्स, इसके विपरीत एक बात यह भी है कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए था, कंटेस्ट होना चाहिए, ताकि दिखे, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, चुनाव होना भी चाहिए था वाकई। सही स्पिरिट में हो रहा है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बाहर नीरज जुड़ रहे हैं। लेकिन अरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर खड़गे जी अध्यक्ष बनते हैं तो कंट्रोल किसके हाथ में होगा? वो किसकी सुनेंगे? राहुल गांधी की सुनेंगे, प्रियंका वाड्रा की सुनेंगे, या सोनिया जी की सुनेंगे, या अपनी करेंगे? अपना नामांकन भरते हुए इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे, आप देखें कांग्रेस के कई सारे कद्दावर नेता देश भर से, वो सब वहां खड़े हैं। अशोक गहलोत, जो कभी अध्यक्ष बनने के सबसे पहले कैंडिडेट थे और फेवरेट थे, जिन्होंने अब अपना कदम पीछे हटा लिया ये कहकर कि मैं राजस्थान में मुख्यमंत्री खुश हूं, राजस्थान की गद्दी नहीं छोड़ूंगा। वहीं वहां आप देख सकते हैं कमलनाथ मौजूद हैं, वहां आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे सामने बैठे हैं अपना नामांकन भरते हुए, कुमारी शैलजा मौजूद हैं, राजीव शुक्ला मौजूद हैं, दीपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं, कई सारे, मुकुल वासनिक मौजूद हैं, कई सारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं। अलग अलग खेमों से लोग वहां पहुंचे हैं ये दिखाने के लिए कि हम सब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ हैं। वो अपना नामांकन भर रहे हैं और पॉपुलर कैंडिडेट वही हैं। वहीं शशि थरूर थोड़ी देर पहले केरला से कई सारे समर्थकों के साथ पहुंचे थे, उन्होंने गाजे बाजे के साथ एंट्री ली, अपना नामांकन भरा और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि देश भर से, चाहे कश्मीर से हो, कन्याकुमारी से हो, तमिलनाडु से हो, गुजरात से हो, हिमाचल से हो, उत्तराखंड से हो या नागालैंड से हो, हर कहीं से, महाराष्ट्र से हो, हर कहीं से उन्हें समर्थन मिला है अपने फॉर्म में, और वो एक पैन इंडिया चॉइस की तरह अपने आप को प्रस्तुत करते हुए दिखे मीडिया के सामने। ये भी कहा कि ये देखिए, ये मेरा प्रस्ताव पत्र है कांग्रेस के डायरेक्शन के लिए, थरूर विथ थरूर टुमारो, ये उन्होंने अपना एक हैशटैग भी बनाया है, और इसी के साथ वो अपने आप को, अपने पोस्ट को कर रहे हैं और अपने आप को प्रमोट भी कर रहे हैं।
लेकिन यहां पॉपुलर चॉइस मल्लिकार्जुन खड़गे दिखते हुए, क्योंकि कांग्रेस के सभी अलग अलग दल, यहां तक कि G23 के कई सारे वॉइसेस और कई सारे चेहरे वो भी वहां पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इन सब को लेकर एक नया चैलेंज लेकर सामने आ पाएंगे, या फिर अगले साल कर्नाटक में हो रहे चुनाव के मद्देनजर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को का नाम आगे किया गया है, या हाईकमान ने देखा कि सबसे नॉन कंट्रोवर्शियल और सबके लिए एक्सेप्टेबल अगर कोई नाम है, कोई चेहरा है, तो वरिष्ठ कांग्रेस के ये नेता जो राज्यसभा में कांग्रेस की अगुवाई भी कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ही हो। नामांकन की प्रक्रिया को पूरी करते हुए, अपने फॉर्म्स को देखते हुए और फिर बातचीत करते हुए कि वहां मल्लिकार्जुन खड़गे सामने दिख रहे हैं आपको, उनके बगल में कांग्रेस के कई सारे नेता भी मौजूद हैं। इन चित्रों में पवन कुमार बंसल भी हमें दिखे, कुमारी शैलजा उस तरफ स्क्रीन में फार कॉर्नर पे खड़ी हैं, मुकुल वासनिक मौजूद हैं, PL पूनिया मौजूद हैं, राजीव शुक्ला मौजूद हैं, कई सारे नेता कांग्रेस के अलग अलग गुटों से। अरुण सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये रातों रात ये इंडिकेशन कैसे दिया गया अरुण, ये बताइए। देखिए, पहले ही आनंद हमने कहा था और पहले से यह तय था कि चाहे कोई चुनाव लड़ने की बात करे, चाहे कोई पर्चा दाखिल कर दे, एक बैठक गांधी परिवार के बीच होगी और उसी बैठक में यह तय हो जाएगा कि किसके साथ है पार्टी। और वही हुआ। कल सोनिया गांधी 9 बजे के आसपास गई प्रियंका गांधी के घर पर। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में है, लेकिन उनसे भी सहमति ले गए, उनसे भी बातचीत किया गया, उनसे भी सलाह मशविरा किया गया और उसके बाद रात में ये नाम फाइनल हुआ, लेकिन बताया किसी को नहीं गया। कहा यह गया था कि दोपहर तक आपको तस्वीर साफ कर दी जाएगी और उसकी तैयारी पहले से थी। पवन कुमार बंसल जो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं और जो बहुत ही करीबी हैं गांधी परिवार के, वो 2 सेट नामांकन पत्र लेके गए थे और तब से ये मीडिया में कयास थे कि ये 2 सेट का जो नामांकन पत्र जिसके पास है, जिसको मिलेगा वही पार्टी का अधिकृत कैंडिडेट होगा। और पवन बंसल की तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो अपने आप में दिखाता है कि वही पार्टी के आधिकारिक कैंडिडेट हैं। आप 10 सेट ले लीजिए नामांकन पत्र। दिग्विजय सिंह ने 10 सेट नामांकन पत्र ले लिया था, शशि थरूर ने 7 सेट लिया था, पहले 5 लेके गए, 2 बाद में मंगवाया था। आप कितने भी सेट नामांकन पत्र ले लीजिए, लेकिन पार्टी जिसको चाहेगी वही अध्यक्ष बनेगा। और पार्टी का कंट्रोल, एक कंट्रोल भी दिखाना होता पार्टी को। ऐसा नहीं है, पार्टी को ऐसे नहीं छोड़ दिया जा सकता। जो रणनीतिकार है उनका यह दावा है कि आप कोई भी आकर के यहाँ चुनाव लड़के बन जाएगा। एक पार्टी का सेटअप है, पार्टी का माइंडसेट है, पार्टी की क्राइटेरिया है, उसमें बहुत सारी क्राइटेरिया है। गिनाने के लिए आप गिना देंगे कि वो दलित नेता हैं, बहुत सीनियर हैं, राज्यसभा में वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया और भी है पार्टी के अंदर, जो पार्टी नेतृत्व की सहमति से काम करे, जो सारे धड़ों को साथ लेके चले, जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। जैसा कि आपने भी कहा, तो कई क्राइटेरिया होती है, उन क्राइटेरिया को मल्लिकार्जुन खड़गे पूरा करते हुए दिख रहे थे। और जो आप तस्वीरें देखिए, ये नामांकन जो अंदर हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये जो दरवाजा खुला था, आपको मैं बताऊं, यहीं अंदर नामांकन चल रहा है उनका। और नामांकन के समय जो लोग मौजूद हैं वो आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हैवी वेट लोग हैं। शशि थरूर के साथ तो कोई नहीं दिख रहा था बड़ा नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सारे नेता क्यों दिख रहे हैं? कहीं से तो संकेत और संदेश उनको मिलता है, तभी तो वो आकर के यहाँ पर एक साथ एकजुट होते हैं और सुबह से ही माहौल बनाना शुरू हो जाता है कि हम उनके प्रपोजर बनेंगे। बड़े नेता उनके घर जाने लगते हैं, खुद दिग्विजय सिंह उनके घर चले गए। उनको संकेत मिला, केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव, उनसे बातचीत के बाद केसी वेणुगोपाल को कहा जाता है कि वो संगठन के महासचिव हैं और उनके पास जो निर्देश आता है उसका पालन करवाना उनका काम है। तो ये सब कुछ वेल थॉट था, लेकिन ये कल रात में तय हुआ है जब दिग्विजय सिंह का नाम आगे आया। तो दिग्विजय सिंह को आगे ला करके अशोक गहलोत को पीछे किया गया और उसके बाद फिर दिग्विजय सिंह को भी पीछे कर दिया गया। मैदान जब खाली हो गया तो अपनी पसंद के कैंडिडेट को पार्टी ने यहाँ पर देखिए अध्यक्ष बनवा लिया। जी अरुण, तो जिस हिसाब से आप समझा रहे हैं उस हिसाब से तो ये मानकर चलें कि मैच पहले से ही फिक्स है। देखिए, मैच पहले से फिक्स होता है। राजनीतिक पार्टियों में जो निर्णय लिए जाते हैं वो वेल थॉट निर्णय होते हैं, वो 1 घंटे में या 1 सेकंड में नहीं लिए जाते। उसमें बहुत कुछ देखा जाता है। मैंने जैसा कि बताया था, क्राइटेरिया उसकी बहुत सारी होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी नेता हैं, दलित चेहरा हैं पार्टी के, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, कर्नाटक चुनाव में उनकी संपत्ति को लेकर बहुत बड़ा हमला बोला था। तो उसके बाद उनके चेहरे को लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ था पार्टी के अंदर और कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि राज्यसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद पार्टी ने उन पर यह सोच के दांव लगाया है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है, वो दलित चेहरा है और पार्टी गांधी परिवार से बाहर का एक अध्यक्ष देना चाहती थी और ऐसा अध्यक्ष देना चाहती थी जो पार्टी के अंदर जो गुटबाजी उसको और ज्यादा बढ़ाए ना।
मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कोई भी नेता जाके अपनी बात कह सकता है। और एक आपको घटना बताता हूं जिससे आपको लगेगा कि अनुभव क्या चीज होती है। अभी कुछ दिन पहले अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों गए थे अशोक गहलोत के यहाँ पर्यवेक्षक बनके। जब अजय माकन उनसे नाराज हो गए थे अशोक गहलोत से, जब उन्होंने समानांतर बैठक बुलवा दी थी, तो मीटिंग छोड़ करके वो बाहर गए, अपने होटल गए थे। और वहां पर जब अशोक गहलोत पहुंचे तो अजय माकन ने मिलने से उनके इनकार कर दिया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे मुलाकात की, उनकी बात सुनी। जबकि अजय माकन मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को 2:20 की फ्लाइट, एक ही फ्लाइट से आना था। अजय माकन पहले निकल गए कि मुझे फ्लाइट पकड़ना है। तो एक अनुभव उनके पास है और एक स्वीकार्यता उनकी है, सीनियरिटी उनके पास है। इसकी वजह से पार्टी के अंदर एक स्वीकार्यता उनके पास है। हाँ। अच्छा अरुण, एक चीज आप और समझाइए, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस में हमने ये भी देखा है कि किस तरह से जब राहुल गांधी के हाथ में कमान थी तो ये कहा जा रहा था जो बुजुर्ग नेता है, अनुभवी नेता है, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। यहाँ पर अनुभवी नेता वर्सेस यूथ के बीच में लड़ाई दिखाई दे रही थी कांग्रेस के अंदर। आप जबकि लगभग तस्वीर साफ है, ये लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही अगले अध्यक्ष बनेंगे। अच्छा, पर्चा दाखिल कर लिया है उन्होंने, उसके बाद हाथ लहरा करके वो जो फॉर्म भरा है पूरा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो उन्होंने दिखाया। अभी सीधी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, ये आप देखिए, पर्चा दाखिल कर चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और फिर उसके बाद चारों तरफ, क्योंकि मीडिया का भी वहां पर जमावड़ा लगा हुआ है, वो कागज ऊपर उठा करके जो फॉर्म उन्होंने भरा है उसे उन्होंने दिखाया। अब तमाम नेता वहां पर कांग्रेस के जो इस वक्त मौजूद है, हाथ मिलाकर और उन्हें बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा कांग्रेस कुनबा है, आप ऐसे समझ लीजिए। इतने बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ यहाँ पर खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। सीधा स्पष्ट संदेश यहाँ पर ये, शशि थरूर अकेले पढ़ते नजर आ रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पूरी कांग्रेस दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ये भी कि आला कमान अभी तक जो है उनका साथ तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही है, और इसीलिए पूरी कांग्रेस भी यहाँ आपको बड़े चेहरे हर राज्यों के इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अरुण, मेरे सहयोगी